क्या कुछ शुभकामना संदेश देंगे, किस तरह से शुभकामना संदेश देंगे बिहार बार काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रमाकांत शर्मा की तरफ से? अभी अभी हमारी जो नई चीफ जस्टिस आई हैं, उनका स्वागत समारोह हम लोगों ने किया था हाई कोर्ट में। उसमें मैंने भी कहा था, सारी शुभकामनाएं उनको दी थी। उनके टेनियर में समय सब कम है, बहुत दिनों के लिए नहीं आई हैं, लेकिन सिक्किम की हैं और सिक्किम के नीचे न्यायिक सेवा से हाईकोर्ट जज बनी और हमारी चीफ जस्टिस अभी बनी है। उनको सारी मंगल कामनाएं हैं। जब तक वो यहाँ रहेंगी, उनको बार का पूरा समर्थन मैंने वहाँ भी वचन दिया है, मैं यहाँ भी आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि वो अपने काल में अच्छा काम करेगी, अपने ऐतिहासिक हाईकोर्ट की गरिमा को बढ़ाने की कोशिश करेगी। सारी मंगल कामना है मेरी। सर, बात करते हैं वकीलों की। अगर जिस तरह देखा जाए रूपरेखा वकीलों के कार्य प्रणाली को, वकीलों की जिस तरह से अगर सिक्योरिटी का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, वकीलों के रहने का जो मामला हो हाईकोर्ट में, किस तरीके का अब जो है बदलाव होते जा रहा है? देखिए, 20 वर्ष नीतीश कुमार जी के राज्य में, उनके काल में, शासनकाल में आपने देखा कि बिहार को फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया। कम्युनिकेशन बढ़े, लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल में रहा, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कोविड काल हम लोगों ने देखा, इतनी बड़ी आबादी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, उसमें भी सरकार ने जितनी संभव सुविधाएं थी मुहैया जनता को कराई। प्रदेश बढ़ रहा है और देखिए, इस राष्ट्र को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। कारण यह है कि हमारी जो संस्कृति है वो बड़ी सहनशील है और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, बिहार में नेतृत्व में अभी भी नीतीश जी की पहचान है। उनका भी निर्देश, अभी हमारे मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा कि उनके द्वारा जो कार्य शुरू किए गए थे उनको पूरा किया जाएगा। उसी मॉडल पे चलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है। सरकार प्रतिबद्ध है जनता के हित में काम करने के लिए। वो हो रहा है, होगा। राष्ट्र के निर्माण में समय लगेगा। एक गृह निर्माण में तो 10 वर्ष लगते हैं, एक घर को बनाने में 10 वर्ष, तो पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, पूरे प्रदेश को बढ़ाने में समय तो थोड़ा लगेगा। लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास है कि माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र की प्रगति होगी, प्रदेश की प्रगति होगी। सारी सुविधाएं जितनी संभव है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं और सुधार होंगे। कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में इन्वेस्टर्स यहाँ आ रहे हैं। यहाँ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को कि इन्वेस्ट करो बिहार में। आपको देखिए, बिजली मुहैया हो रही है, उद्योग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। 24 घंटे बिजली गाँव में रह रही है, यह अभूतपूर्व बात है। गाँव में क्या, मुफस्सिल शहरों में बिजली दिखती नहीं थी, कभी एक बार आई, पलक झपका के चली गई, 2 घंटे रही, 3 घंटे रही। आज तो वैसा नहीं है। आज तो गांव में किसानों के लिए उपलब्ध है बिजली, सिंचाई के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, सिंचाई की व्यवस्थाएं हो रही हैं। लेकिन अब जो है बिहार जो विकास पूरी तरह से कर रहा है, धीरे धीरे पूरी तरह से विकास के राह पे भी चल रहा है। इसमें सर वकीलों की जिस तरह का योगदान आपके तरफ से लोगों को मिल रहा है, सुरक्षा मुहैया हो रही है, बहुत सारी चीजें वकीलों को जो नहीं प्राप्त मिलती थी, आपके द्वारा पूरी तरह से पर्याप्त वकीलों को सारा चीज मिल रहा है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, वकीलों की स्टैट्यूटरी संस्था है बार काउंसिल, स्टेट की बार काउंसिल। 19 मई 1961 में एडवोकेट्स एक्ट आया, उसके तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना और सारे प्रदेशों में स्टेट बार काउंसिल्स बने। उनकी मुख्य जिम्मेवारी थी इस प्रोफेशन को रेगुलेट करना, इसकी जो कानून की शिक्षा है उसको रेगुलेट करना। वकीलों को जो अनलाइक लॉयर हैं, जो मिसकंडक्ट कर रहे हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ, जो क्लाइंट उनके पास आए उनके साथ प्रॉपर बिहेव नहीं किया, कभी उनको ठगने का प्रयास किया, ये अमूमन नहीं होता है, कुछ ही थोड़े लोग हैं जो ऐसा करते हैं। तो वो सारी बातें देखने का अधिकार बार काउंसिल को है। हम लोग देखते हैं,
ईमानदारी से देखते हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, उसमें दोनों पक्ष को सुना जाता है, उसके बाद निर्णय हम लोग लेते हैं कि भाई ये रियली मिसकंडक्ट है कि नहीं है। एक बात। दूसरी जो सुविधा की बात आपने कही वकीलों के लिए, जी देखिए, ये जो वकील समुदाय है ना, ये बहुत हद तक, जैसे बड़े बड़े ट्रेड यूनियंस हैं, डॉक्टरों का है, वो हड़ताल पे चले जाते हैं। हम वकील हड़ताल कर नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हम अपनी बातों को, हमारे चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं श्री मनन कुमार मिश्रा जी, जो विगत 16 वर्षों से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश का लाल वहाँ 16 वर्षों से है और आज के दिन में वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने उन्हें इस योग्य समझा, उन्हें पार्लियामेंट का मेंबर बनाया। वे मेरे प्रतिनिधि हैं और आज की स्थिति में वकीलों के पक्ष में, वकीलों के हित में बातें, आवाज उठाने के लिए वो सक्षम है। पार्लियामेंट से लेके, प्रेस से लेके, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में और बातें उन्होंने बढ़ाई हैं। देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वो पाइपलाइन में है, वकीलों के लिए स्वास्थ्य की बीमा वो भी पाइपलाइन में है। डाटा कलेक्ट करके हमको देना होगा ना। सवाल है, सारे वकीलों को तो नहीं दे दिया जाएगा, 70 साल के 80 को तो इंश्योरेंस मिलेगा नहीं, तो उसका एक कट ऑफ डेट होगा। अब देखिए, बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी जब थे, उन्होंने 5000 सारे नए लड़कों को प्रति महीना देने का निर्णय ले लिया। अब 24 जनवरी सन 24 की जनवरी से जो लड़के अधिवक्ता बने हैं 32 साल की उम्र से नीचे तक, उनको 5 वर्षों तक 5000 रुपये प्रति महीना मिलेगा, जिससे वो अपने को प्रोफेशन में एस्टेब्लिश कर सके। जो मिनिमम चीजें हैं, कुछ किताबें खरीद सके, कुछ और कर सके। फिर ट्रेनिंग की बात है, हम लोगों ने विचार किया हुआ है, उसकी योजना है। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह रहा है कि भाई वकीलों को ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन सारी चीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मान लिया कि आप समझिए कि हम 500 वकीलों को पटना बुलाएं कि आपको हम प्रोफेशनल इथिक्स बताएंगे, कानून की बातें बताएंगे, प्रोफेशन में कैसे व्यवहार करना है, राष्ट्र हित में क्या क्या करना है, जनता के हित में कौन सा कानून है उसको बनाना है, कौन सा कानून ऐसा है जो डेंजरस है उससे कैसे बचाना है। तो ये सारी बातों के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वो भी हमने अपने चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया श्री मनन कुमार मिश्रा जी को कहा है कि भाई हम लोगों को केंद्र सरकार से, अपनी सरकार बिहार की सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि हमें भी एक ऐसी जगह उपलब्ध कराएं जहां हम बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर बनाएं, आम आदमी को भी उसमें बुलाएं और उनको बताएं कि सरकार की लाभकारी योजनाएं क्या क्या हैं जो आप नहीं जान रहे हैं। उनको भी सचेत करें कि ये सब आपके अधिकार हैं, आप इनको प्राप्त करें। इसके लिए जो जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करें। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पीपुल को अवेयर करना होगा कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी सुरक्षा के साधन क्या क्या है। तो उस दिशा में करने के लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मुहैया करना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई स्रोत नहीं है, कोई ग्रांट इन एड स्टेट का कोई नहीं है। अब जो वकीलों के रजिस्ट्रेशन में पैसे आते थे उसी से बार काउंसिल चलता था, उसी से मेंबरान को आने जाने टीए भत्ता वगैरह मिलता था, और तो कोई सैलरी है नहीं। एम्प्लॉयज 30 हैं, उनका है। ट्रस्टी जो है वो ट्रस्ट है, एडवोकेट जनरल चेयरमैन है, उसमें स्टाम्प की बिक्री से वकीलों का ट्रस्ट है, वो वेलफेयर ट्रस्ट, डेथ क्लेम, रिटायरमेंट क्लेम, मेडिकल क्लेम उसी से दिया जाता है। वहां भी साधन कम होता जा रहा है, इसलिए कि जब वो ट्रस्ट बना था उस समय तो मृत्यु दर कम था। अब वो ट्रस्ट बने हुए 30 साल 40 साल हो गए, तो जो उस दिन वकील 30 वर्ष का था वो 70 साल का हो गया। अब तो वो रिटायरमेंट क्लेम, डेथ क्लेम वो बढ़ाना होगा। तो हम लोग सरकार से इस दिशा में अनुरोध करने वाले हैं। आंदोलन करने की व्यवस्था अभी तुरंत नहीं सोचनी है, पहले हम लोग प्रयास तो करें। सरकार है, केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, उनके सामने अपनी मांगे तो रखें। आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं था, बैठने की जगह नहीं थी, बम्बू लैडर, प्लास्टिक कवर, बनियान ट्री के नीचे वकील बैठ के काम करते थे गर्मियों में, मौसम में, बरसात में। तो एक PIL हुआ, उसका पिटिशनर मैं था, उसके आधार पर 60-60, 80-80 लाख के छोटे छोटे हॉल
सारे जिला में सब डिवीजन बन गया, आधे से ज्यादा बन चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हाई कोर्ट भी, ऑनरेबल कोर्ट बहुत कंसर्न है। एक डिवीजन बेंच है ऑनरेबल जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद जी का, सिटिंग विथ ऑनरेबल जस्टिस मोहित शाह जी का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहा है। जहां जहां जो न्यायिक व्यवस्था के लिए कोर्ट बनेंगे नए, क्वार्टर्स बनेंगे नए, तो उसमें लॉयर कंपोनेंट भी रहेगा। लॉयर के लिए भी एक जमीन मुहैया होगी और उन लोगों के बैठने की भी व्यवस्था होगी। उस पर भी उच्च न्यायालय भी कंसर्न है और हम जानते हैं हमारी सरकार भी संवेदनशील है। और सबसे बड़ी चीज है सर कि आप भी पूरी तरह से 24/7 लगे हुए, उनके एक एक विकास के राह को जहां तक आगे बढ़ाना हो, आप पूरी तरह से साथ में लगे हुए, साथ में पूरी तरह से एक ऐसा लग रहा है रिश्ता कि भाई अब जो है जितने भी समस्या वकीलों को होगी उसको पूरी तरह से निवारण बहुत जल्द समय आने पे उसका भी निवारण कर लिया जाएगा। होगा। देखिए, अन्य प्रदेशों में जो मल्टीनेशनल्स हैं, हेवी इंडस्ट्रीज लगी हैं, अपने यहाँ तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगी नहीं। जो पूरे हेवी इंडस्ट्रीज तो पहले कुछ तो झारखंड में सब चले गए। बिल्कुल, मेरा बहुत सा साथ संसाधन तो झारखंड में चला गया। तो ये प्रदेश तो कृषि पर आधारित था। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, यहाँ बिजनेसमैन आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इंडस्ट्री लगेंगे, कुटीर उद्योग लगेंगे और सारी व्यवस्थाएं होंगी, तो जब प्रदेश प्रगति करेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो नेचुरली वकीलों का भी उसमें हक होगा। जब प्रदेश बढ़ेगा तभी तो हम सरकार से डिमांड कर सकेंगे कि भाई मेरी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करो। जैसे लेडीज के लिए टॉयलेट नहीं था, हाईकोर्ट से हमने डायरेक्शन लिया, रिजल्ट क्या हुआ कि हर जगह उनके लिए बन गया। पहले बताया आपको मैंने कि 80 लाख के बन गए, क्या 80 लाख तो बहुत छोटा है अमाउंट है, 80 लाख में कितना बनेगा? तो उसका डिमांड हम लोग रखे हैं, आगे बढ़े हैं, बहुत सारी बातें पाइपलाइन में है और वो होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपने जो संदेश दिया, जो विचार अपने व्यक्त किए, इसके लिए तहे दिल से मीडिया टीम की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट 2 3। तो अब हम लोग बातें कर रहे थे, जिस तरीके से आपने ये संदेश सुना, ये थे रमाकांत शर्मा जी, जो बिहार बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, और जिस तरीके से वकीलों के प्रति 24/7 जो पूरी तरह से चिंता व्यक्त करते हैं, उनकी हर समस्याओं का निवारण पूर्ण रूप से करने का एक विचार भी रखते हैं, और उन्होंने बहुत सारे समस्याओं का निवारण भी किया है। जो संदेश आपने सुना, इनसे सुन के किस तरीके का आपका खुद का रिएक्शन है,